ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 5/2/2009 की अव्यक्त बाबा मधुबन सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो और शरीर बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। वो 3 रूप जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप है। तो इस संगम का लक्ष्य और लक्षण है: पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण 100 फरिश्ता, फरिश्ता 100 देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ते बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभिलक्ष्य यही है, फरिश्ता। समम युग के संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्के हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हो, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में और सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्केपन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई कोई प्रकार के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे बाप, ब्रह्म बाप को हर एक समझता है, मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्म बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप सम्मान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है, सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुरानी संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा, जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनके मुख से सदैव अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में से एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभिलक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए कि लेकिन नंबरवार है, यही लगन हो। अब फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात इस देह के न्यारा सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने सुनाया था कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं मेरा एक एक राजा बच्चा स्वराज्य अधिकारी। फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अब यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। जैसे ब्रह्म बाप ने देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्म बाप ज्यादा बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। दूसरे को भी चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और बार बार कोई भी मुरली में चेक करो,
बार बार मैं अशरीरी आत्मा, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाता रहा। तो अभी समय अनुसार छोटे छोटे विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती है। अभी परिवर्तन चाहिए। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी का उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की रिजल्ट देखी, लेकिन अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का प्रभाव अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस समय में रिजल्ट क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्म कुमारियां काम कर रही है। ब्रह्म कुमारी का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? बाबा शब्द आप सबका सुन करके कहते भी है बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्ष अति गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटम में कोई निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य है हम सब आत्माओं का। बाप आ गया, वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हम तो हल्के रहते, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट उसकी लाइट छिप सकती है। छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तीली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है। तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी। इसीलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा मैं तो शिव बाबा था, शिव बाबा के लिए भी सोचते कि वह तो है निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी है। इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले, संस्कार को मिलाना अर्थात
फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्म बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई के प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता। इनका भाषण बहुत अच्छा, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता, प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से भरा नहीं। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन ऐसे फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती है। एक तो देहभान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का फिर देहभान प्रकट हो जाता। दूसरा है देह अभिमान, देहभान और देह अभिमान। ज्ञान में जितना आगे जाते तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता, और अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो कोई भी विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता, कोई भी कला मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा, कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता, और दूसरों के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देहभान की याद आएगा ना, फलानी बुद्धि का बहुत अच्छा, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने वाले का अभिमान के रूप में आता। तो यह भी चेक करना, और अभिमान वालों को अभिमान है, इसको चेक करने का साधन। अभिमान वालों को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। और अपमान महसूस हुआ, उसकी ओर सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोग। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपना संगम कला स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो, सूक्ष्म रूप में भी लगा कोई विशेषता या अपनी और या किसी की, अभिमान तो नहीं। कई बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाती। दिल खुश चेहरा, खुश उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त, तो समझा आप अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाए आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा। बातों का समाचार सुनने बहुत प्लान बनाकर आते, ये बताऊंगा यह बताऊंगा यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना तो वही भूल जाता। यह फरिश्तापन अवस्था। तो आज पाठ पक्का किया, मैं कौन? फरिश्ता। किसी बात से विशेषता, विशेषता से देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का उच्च पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बने, वर्षक तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। तो वायदा है आज सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहां की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी है वह तिलक और ताजदारी, राज्य तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समझ से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते। अच्छा, ओम शांति।